ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो ग्रोथ क्यों हो रहा है? अपने आदमी ले रहे नया आदमी ले रही सब कुछ हो जाएगा, आपको तो लॉस होगा ना, पर तनख्वाह देनी पड़ेगी। नहीं सर, ग्रोथ ही होगा ग्रोथ ही क्योंकि होगा। सबसे ऊपर जो बैठा होता है वो तो पढ़ा लिखा होता है। एमबीए के ऊपर नीचे ही नए लोग काम करते हैं। एमबीए वाला एमबीए उनको कैसे बता सकता है कि ये काम ऐसा करना है। नहीं, जवाब थोड़ा सा ये ठीक नहीं है। प्रॉफिट बढ़ गया कंपनी का। अरे तनख्वाह देनी पड़ेगी, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? एक्सपेंस बढ़ गया, काम भी वैसे करके नहीं, ले रहे कंपनी का थोड़ा ट्रेनिंग के लिए पैसा जाएगा शुरुआत में। टर्नओवर बढ़ेगा कंपनी का, प्रॉफिट खर्चा हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं, ट्रेनिंग खर्चा कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो। कंपनी को भी उतना मिलता रहेगा ना, कंपनी को उतना मिलेगा इसलिए। थोड़ा सा और सोचो, बहुत नजदीक हो, थोड़ा सा और सोचो। तो डिस्कशन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम अपने ब्रेन के सेल्स खोलेंगे, उस एंगल में सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ये सोचा है, आप भी सोचो। एक मला असं वाटतंय कंपनी का भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा होगा, उससे भी उनको फायदा मिलता होगा। एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम शेयर मार्केट में नहीं खोलेंगे। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी पे रख रहा हूँ मैं 10 आदमी 20 आदमी रोज, क्या मतलब है? मुझे उनके पास से कुछ आउटपुट मिलता रहेगा इसलिए। एक ही बात है सर, मुझे पता है, बोलो ना। ह्यूमन रिसोर्स उनको मिल जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है कंपनी वाले अच्छे जानते हैं, अच्छी तरह से। बहुत नजदीक हो, पर तुम पॉइंट पे नहीं माने। आप भी नजदीक हो, आप भी नजदीक हो, पर आप पॉइंट पे नहीं माने। आप कंपनी के मालिक को एक मिनट सोचो, यू आर द जीएम ऑफ द कंपनी, जनरल मैनेजर मार्केटिंग और प्रोडक्शन कोई हो आप, ठीक है, और आप आदमी को अपॉइंट कर रहे हो, 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी स्टाफ ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो? एक कंपनी का ज़्यादा मालिक प्रोडक्शन, ज्यादा लोगों को क्यों रखेगा? खर्चा बढ़ाने के लिए। ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा पैसा कमाएगा। That's it. वही प्रॉफिट मिलेगा, वही बता रहे तो हो ना कि उसका प्रॉपर लाइन में जाना पड़ेगा। हाँ। मतलब जब करेंगे दूसरे वाले डायरेक्ट पहुंचेंगे, ऐसे ही चली पड़ेगा। एक फिल्म मैंने देखी थी गुरु, उसमें उनकी रेगुलर कंपनीज रहती थी 6 और एक्चुअल में काम चल रहा था 12 कंपनियों का। मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा था, लेकिन वो दिखाते थे 6 क्योंकि टैक्स ना भरना पड़े। टैक्स वो अलग चीज है, वो अपन अंबानी सामने जो काम किया वो नहीं करेंगे। अब हम नॉर्मल कंपनी की बात कर नहीं, रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो अपन Tax जब नए बचाएगा। आदमी अपॉइंट कर रहे हैं, इसके मतलब मुझे कुछ काम करवाना है ना मुझे। हाँ। तो मेरे पास एक प्लान है जिसके अंतर्गत मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं उस प्लान के अंदर उस आदमी को अपॉइंट कर रहा हूँ, तो उनसे काम करवाऊंगा। तो मेरा प्रोडक्शन है, मेरा आउटपुट है, मेरा कुछ तो बढ़ेगा ना। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन क्या होगा? कोई भी चीज, मान लीजिए मैं ग्लास बना, एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लास बना रहा हूँ, ग्लास बनाने की फैक्ट्री, मैं ज्यादा ग्लास बना रहा हूँ, मतलब इसकी डिमांड ज्यादा है। तो जब मैं ज्यादा बनाऊंगा तो बिकना चाहिए ना, तो डिमांड होगी मार्केट, तभी तो बनाऊंगा। तो जब ज्यादा बिकेगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं खर्चे वर्चे तो चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सैलरी देने के बाद भी प्रॉफिट कमाऊंगा ना। तो मैं आदमी अपॉइंट कर रहा हूँ, तो मेरा ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अच्छा, अब बाहर में डिमांड ज्यादा है, अब उस पर लेवल कस्टमर लेवल पे आते हैं, तो कस्टमर ज्यादा खरीद रहा है। ज्यादा कैसे खरीद रहा है? उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी हो रही है, इसलिए ज्यादा खरीद रहा है। आप कब शॉपिंग करते हो? ज्यादा पैसा बनने के बाद। अगर अपने पास अच्छा पैसा हो, जो जरूरत की चीजें हैं वो सब पूरा हो जाए, फिर अपन शॉपिंग की सोचते हैं ना। अभी खाने के बाद नहीं, समझ लो कि आटा दाल ही नहीं है तो क्या आप जाके ड्रेस खरीदोगे, क्या ज्वेलरी खरीदोगे? क्या नहीं, पहले आटे दाल सब नेसेसिटी है, बच्चों की फीस नेसेसिटी, घर का किराया है या वो टैक्स, उसके बाद बचेगा तो अब मैं शॉपिंग करूंगी, अपने ज्वेलरी खरीदूंगी या मैं। तो व्हाट यू डू वंस यू आर पर कैपिटा इनकम, आपकी परचेज कैपेसिटी अच्छी होगी तब, तो कस्टमर लेवल परचेज कैपेसिटी इनकम अच्छी है, इसका ज़्यादा खरीद रहे हैं वो ग्लास, ठीक है, क्रॉकरी ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वो क्रॉकरी भी कब खरीदोगे आप? जब आपके पास बेसिक नेसेसिटी पूरी हो गई, अब वैरायटी चाहिए कि भाई पहले 2-3 डिनर सेट हैं पर अभी ग्लास का कट लगे सेट चाहिए मेरे को, ठीक है। तो आप जब फिर से आपका लैविश स्पेंडिंग होगा तो आपका पर कैपिटा इनकम अच्छा है, तो कस्टमर का अच्छा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, एज ए मैन्युफैक्चरर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, सैलरी बच रही है, मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो वहाँ गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना पड़ रहा है, सैलरी मिलेगी तो इनकम टैक्स दूंगा, तो ये माल बेचूंगा तो मैं सेल्स टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को। कस्टमर खरीद रहा है तो कस्टमर कहीं ना कहीं इनकम टैक्स दे रहा होगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई तो इनकम टैक्स वहाँ बढ़ गई, तो गवर्नमेंट को 3-4 जगह से रिसोर्सेज पैसा आ रहा है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह वगैरह, प्लस
इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एक्साइज ड्यूटी भी दे रहा हूँ मैं, कुछ और भी पेमेंट टैक्सेस दे रहा हूँ क्योंकि मेरी फैक्ट्री चल रही है, तो वहाँ और भी खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, तो वो सब दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को 5-6 जगह से इनकम हो रही है, प्लस देश में तरक्की हो रही है जिसको जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी वर्ड कहाँ से आता है? ये पूरा सिस्टम सबको इन्वॉल्व करो, गवर्नमेंट, अनएम्प्लॉयड, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कस्टमर, हर चीज को इन्वॉल्व करेंगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पिक्चर बनी। अपन को इतना सब कुछ सोचना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं? जब तक इतना डेप्थ में जाने, एक एक आइटम, मैं एक आइटम बोलूंगा उससे। अभी अपन यहाँ पर मकान बिकते हैं, पुणे में बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत डेवलपर्स है। अभी कितने मकान बिके और कितने नहीं बिके, इसकी कोई फिगर आती है इंडिया में? नहीं। मैं आपको फिगर दूं कि 10% मकान बिक गए, फिर अगले हफ्ते 12% मकान बिके, उसके अगले 16% मकान बिके, तो ये क्या बताएगा उस कंट्री की ग्रोथ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? ग्रोथ है। कैसे? लोगों के पास पैसा है तो घर खरीदेंगे ना। अच्छा, गुड पॉइंट। तो Next. ग्रोथ ही हो गई। फिर पूरा सीक्वेंस सोचो, पूरा चाहिए। एक पॉइंट पे आके टूट पच जाओ, इसके आगे का पॉइंट क्या, उसके आगे का पॉइंट क्या, उसके आगे का पॉइंट क्या, उसके आगे, हर पॉइंट चाहिए। मुझे एक लग रहा है बस, बोलिए ना। अगर पहले मतलब 2020 में 10% हुआ था, तो 21 में अगर 12% हुआ तो ग्रोथ हो रही है, और अगर 8% हो गया तो नहीं, डाउन हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्रोथ में 10, 12, 16, 18 बढ़ा रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब है? ग्रोथ मतलब पर कैपिटा इनकम अच्छी है, लोगों के पास पैसा अच्छा है, लोग मकान खरीद रहे हैं, और ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये बड़े लोगों की निशानी है कि बोले इतना डेप्थ में सोचते हैं ना कि वो पॉपुलेशन हो रहा है, हैं? मतलब ज्यादा लोग रहने आ रहे, मकान क्या रहेगा, मकान छोड़ के घर नहीं आ रहा है। ज्यादा लोग बाहर से इधर आएंगे, फिर भी चलिए वो मान लेते हैं, बाहर के लोग पुणे आ रहे हैं, ओके, और फ्लोटिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है पुणे। मैं एक बता रहा हूँ सर, बोलिए ना, तीनों से जीडी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। जितनी वो ग्रोथ हो रही है हम्म। न्यू मकान की, उतना इनकम गवर्नमेंट का भी बढ़ रहा है, कैसे? कंपनी का भी बढ़ रहा है। वो लोग उधर ही रहते, मतलब काम तो उधर ही करेंगे, हम्म, और उनका टैक्स भी गवर्नमेंट को ही जाता है ना, तो उनकी वजह से गवर्नमेंट का भी पैसा बढ़ जाता है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। ये पॉइंट हुआ, गवर्नमेंट का रेट बढ़ा, फिर जो मकान बेच रहा है उसका कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ टैक्स, तो सोचो ना, जैसे मैंने सोचा एक इंडस्ट्रियल मकान, अपने एम्प्लॉयमेंट सोचा, फिर फैक्ट्री का सोचा, उसकी प्रोडक्शन का सोचा, फिर Tax कस्टमर का मिल रहा है, सोचा। registration मैंने एग्जाम्पल fees बना के मिल दिखाया ना रहा है। आपको। ऐसे ही अब मकान को लेकर जितने लोग हैं, मकान Government बनेगा को तो registration मजदूर fee लोगों को मिलेगी। नौकरी मिलेगी, मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो बिल्डर है उसको प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उसको मकान बिक रहे फटाफट, तो वो जो डेड इन्वेस्टमेंट थी उसका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम टैक्स भरेगा, फिर मकान देगा तो जीएसटी भरेगा, जीएसटी इनकम टैक्स जाएगा तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, फिर आपको अब फिर मकान खरीदेगा क्या? नहीं, मकान के बाद उसका फर्नीचर खरीदेगा, फर्नीचर के बाद उसका इंटीरियर्स खरीदेगा, ठीक है, उसके पर्दे कपड़े खरीदेगा, उसके हिसाब से अपने सोफा बनवाएगा, तो सॉफ्ट फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, स्टील का फर्नीचर, सबकी दुकानदारी बढ़ेगी। अब अभी घुसते रहो अंदर, ये इसको बोलता हूँ घुसने का, मतलब खोदो अंदर जाओ, उधर खुद जाना अब दिमाग के सेल खुलेंगे ना। मकान से मकान लेके आप मकान खरीद देते हैं आपको, ये तो क्या मकान लेकर बैठ जाओगे? नहीं, उसको पूरा सजाओगे ना, टीवी लेंगे, नया टीवी चाहिए, इस मकान के लिए बड़ा टीवी चाहिए, इस हॉल में यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये फ्लावर पॉट चाहिए, यहाँ पे तो 10-20 और इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी? कि सिर्फ मकान लेके 4 दीवार लेके बैठ जाते लोग, नहीं ना। मतलब सोचो, मतलब उसको मैं बोलता हूँ कि और घुसो और खोदो, मतलब और डीप में सोचो कि किसको बेनिफिट हो रहा है। जो डीमार्ट वाले हैं उनको भी फायदा होता है, खाने की चीजें लगती है रोज। खाने की चीज, IKEA, पहले तो सॉफ्ट फर्नीचर, फिर हार्ड फर्नीचर, फिर सॉफ्ट फर्नीचर, फिर क्या बोलते हैं डेकोरेटिव आइटम्स, घर को मतलब सजाएंगे ना। ये थोड़ी कि आपने 1 करोड़ का मकान नहीं, आप बैठ के घर में आप 10-15 लाख और खर्च करोगे ना अंदर इसमें इंटीरियर बनाने के लिए। नेट ले लेंगे, वो वाईफाई ले लेंगे। हाँ, तो नई चीजें, नई इन्वेस्टमेंट, नए आपके टीवी, नए आपके वीडियोस, नए आपकी चीजें लगेगी, फिर आप पार्टी दोगे, हाउस वार्मिंग सेरेमनी करोगे, 150 लोगों को घर में खाने को बुलाओगे, नहीं बुलाओगे, पंडित को बुलाओगे, खाने बुलाओगे, तो खाने का चाहिए, ग्रोसरी का आइटम बिकेगा, मतलब इनडायरेक्टली मकान बिकने शुरू हुए, मतलब एक 50 और अलग अलग वैरायटी के लोगों को जो धंधा मिल रहा है।
मकान मकान नहीं है, मकान से रिलेटेड हर आदमी, ये सोचना हमारा, अब सोचने का हमारा जो स्कोप है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिमाग जो है, अब आप उसको फैलाओ। मतलब किसी भी काम को सोचो तो उसके बारे में घुसो उसके अंदर, इसके मुझे क्या होगा, इससे किसको फायदा होगा, दूसरे किसको फायदा होगा। अब अच्छा दुकान का बिकेगा फर्नीचर, उसका जीएसटी देगा, उसको वो इनकम टैक्स देगा, मतलब 10 जगह से इनकम टैक्स, 20 जगह से जीएसटी, 20 जगह से सेल्स टैक्स, सब मिलेगा नहीं गवर्नमेंट को। मिलेगा। मकान से मिल रहा है, सिर्फ मकान से मिल रहा है नहीं, मकान के बाद और 25 जगह से मिल रहा है, बराबर। ठीक है। हलवाई वाले को अपॉइंट करोगे, आप खाना लगाओगे हॉस्पिटल में, हलवाई टेंट वाले को दोगे, मतलब कितने सारे लोगों को धंधा मिलेगा। ऐसे सर शादी में भी ऐसा होता है ना, बिल्कुल। शादी में सब खरीदारी कर, कपड़े और बिल्कुल सही बात है। और अभी अपन टॉपिक ले रहे हैं, मकान बिके, उस मकान से अपन ने क्या 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 हो सकता है, पूरा आगे पीछे का सर्कल सोचना है, ठीक है। तो कितने लोगों को बिजनेस मिला, तो ऐसा कोई भी टॉपिक आपको मिले उसको फंडामेंटल बोलते हैं, बराबर। ठीक है। और ऐसे डेटा हम लोगों को यहाँ मिलते हैं, ठीक है। आपने जो उदाहरण दिया ना उसका मैं एक सिंपल बता सकता हूँ सर। समझ लो अनिल ने कोई मकान ले लिया, तो मकान लेते ही उसके थ्रू 10 या 12 बाइंग सेलिंग के ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं, और उसके थ्रू अदर लोगों का भी, मतलब समझ लो फर्नीचर वाला है, वहाँ से उसके घर पहुँचना है, तो वो फर्नीचर वाला भी नया ऑर्डर दे देता है ट्रैवलिंग वाले को, मतलब उसके थ्रू भी बहुत ऑर्डर जनरेट होते हैं। और ये ट्रांजिशन को हमको पकड़ना है, इसलिए आप बारीकी से देखने के लिए बोल रहे हैं। अब क्लियर है? समझ में कहते कहाँ तक सोचना है, मतलब और ज्यादा जा सकते हैं। फर्नीचर वाले को दिया, फर्नीचर नए फर्नीचर बनवाने के लिए ऑर्डर दिया, नई लकड़ियां खरीदी, नया ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो पहुंचाएगा ना आपके घर तक, तो ट्रांसपोर्ट वाले को भी नौकरी मिली, उसको भी धंधा मिला, कुछ टेम्पो वाला बुलाएगा ना, ये घर छोड़ के आप उनका सोफा पहुंचा गया, तो टेम्पो वाले को भी मिला, टेम्पो वाले से फिर आपको पेट्रोल पंप वाले को भी बिजनेस हुआ। तो हर इनडायरेक्टली कितने लोगों को आप जितना सोच सकते हो, ऐसा आप उतना ज्यादा आपका फंडामेंटल में ग्रिप होगा। और ये तो हुआ एक फ्लैट का, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कितना होता होगा ट्रांजेक्शन्स? हम एक एक पॉइंट से लेके चल रहे हैं, ये फ्लैट की वजह से। अभी आपको एम्प्लॉयमेंट कर लिया, अभी मान लीजिए बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया, ब्याज दर। एक नया टॉपिक है, ठीक है। बैंक ने पहले 10% 11% देते थे एफडी पे, अब इंडिया में 7% पे आ गए। इसका मतलब क्या है, क्या समझते हो आप? अर्थव्यवस्था मंदी हो गई है। इकोनॉमी कम होता है तो कम हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया? सोचो, बहुत ध्यान से सोचो, फिर सोचो डेप्थ। नहीं, अगर स्ट्रांग होगा तो सस्ते दे सकते हैं। और इंटरेस्ट कम किया, मैंने आपको डिसीजन दिया है कि 10-11% से इंटरेस्ट 7% 6.5% पे आ गया। अब हमारी इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हुई या वीक हुई? स्ट्रांग हुई, क्योंकि वो लोग ज्यादा डिपॉजिट इंटरेस्ट नहीं करते ना। वीक हुई। वीक हुई, हाँ स्ट्रांग। स्ट्रांग। चलो वीक के लिए प्रूव करो, वीक क्यों है? क्योंकि इंडिया में जॉब ही नहीं मिलेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। उल्टा जा रहा है। मैं बैंक का इंटरेस्ट कम किया, उधर से टॉपिक निकलना चाहिए। मैं बोलूँगी सर, स्ट्रांग हो बोले आप। स्ट्रांग इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी, समझ लो एसबीआई बैंक है, उनके पास 1000 करोड़ रुपए आ गए, इसलिए वो सस्ते में दे रहा है अभी इंटरेस्ट, मतलब कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो भी लॉस में आ जाएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। बैंक के पास जितना डिपॉजिट होता है उससे ही बैंक लोन देती है ना, तो लोन कम होगा तो ब्याज दर भी कम होगा। लोन कम दिया तो गड़बड़ेगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा उस कंट्री का। लोन नहीं दे पाएंगी ना बैंक, डिपॉजिट नहीं होगा तो जो आपने तो कम इंटरेस्ट के तो डिपॉजिट तो कम हो ही होगा। इंटरेस्ट कम कर देगा, डिपॉजिट कम हो जाएगा। अभी आप बैंक में जाकर रखते थे, पहले 12% ब्याज मिलता था, अब उसे 7% कर देता, आप डिपॉजिट नहीं करोगे। ना लोन ले तो अच्छा है। वीक होना चाहिए फिर, वीक ही। अभी वीक बोलो, आप स्ट्रांग बोलो, सोचो थोड़ा और। सर जो आपने उदाहरण दिया था ना कि एक गाड़ी नहीं आई, वैसा ही है बैंक का, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं दूसरे तरीके से ये पूछता हूँ, हम लोग एक फॉरेक्स का काम करते हैं, हम फॉरेक्स में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। आप 5 लाख लगाओ, मैं काम करूँगा आपके लिए, और मैं आपको हर महीने परसेंटेज दूंगा, प्रॉफिट निकाल के दूंगा, ठीक है। अभी मैं पहले देता था 20%,
कि आप जो पैसा लगाओगे 20% मैं आपको दूंगा उसमें से। हाँ, मैंने उसे अचानक कम कर दिया 10% पर, हम्म, तो मैं स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ? वीक। वीक। आप वीक नहीं हुए, आपने जहाँ पे पैसा लगाया है वो इकोनॉमी, पब्लिक को 20% देता था मैं। हाँ, पहले मैं ऑफर करता था कि आप मेरे पास अकाउंट खोलो, क्योंकि मैं आपको तभी 20% उतना दूंगा। मिलता था। अब मैंने बोल दिया 10%। हाँ, क्योंकि अब तभी इकोनॉमी थोड़ा चेंज होता है, तभी आपको जब आप 20% लेते हो उतना इकोनॉमी से नहीं, इससे इकोनॉमी कैसे चेंज होती है मुझे वो चाहिए। इकोनॉमी से मैं चेंज नहीं हुआ, मेरे से इकोनॉमी कैसे चेंज हो रही है? तभी आपको ज्यादा मिलता था हाँ payment। समझता हूँ। ट्रेडिंग तो तब भी करता था, तब भी करता था, कभी 50% निकालता था, कभी 50% निकालता हूँ। I think लोग when कम you कम हुए। when most of the people coming मतलब बहुत लोग जब आपकी तरफ आ जाते हैं तो आप अपनी फैसिलिटी कम कर देते हैं, क्योंकि आपको जो आप पहले 20 लोगों से कमा रहे थे अभी आप 100 लोगों से उतने पैसे कमा रहे हो, 10%। बिजनेस तो मेरा कम हो जाएगा ना, मैं 20% से 10% कर दूंगा तो। लेकिन क्वांटिटी ऑफ बढ़ गई ना आपकी। नहीं आएंगे ना, कम हो जाएंगे ना लोग। मैं पहले 20% आपको ऑफर करता था, मैं 20% पर मंथ दूंगा, तो आप मेरे को पैसा लगाते थे। मैंने अचानक एक दिन कहा नहीं सर आज के बाद मैं 10% दूंगा, तो लोगों ने लगाना बंद कर दिया पैसा मेरे पास, या कम कर दिए, कम करेंगे। हाँ, तो फिर मेरी पोजीशन क्या है ये सिग्नल क्या देता है? डाउन की तरफ जा रहा है। आप भी वीक पे कन्वर्ट हो गए? नहीं, उल्टा सोच रहे हो। चाबी कर लो स्क्रीन उसकी, वापस जा रहा है। हाई वाला तुझी जाएगा। अच्छा असल देखिए क्या होता है, अगर मैं पहले सर, ज्यादा दे रहा था, हाँ, डिस्टर्ब 97937 हुआ हो है। गया ऑर्डर लगा है? इससे पहले नेट दो ना। चेक करें। फिर बताइए दोबारा मेरे को। हाँ। मैं बोल सकता हूँ AUD AUD क्या है? AUD माइनस 0.18 NZD न्यूजीलैंड माइनस 0.06 USD 0.18 माइनस नहीं प्लस हाँ प्लस USD ना कनाडा CAD माइनस 0.12 यूरो माइनस 0.303 CHF 0.03 JBP जीबी हाँ GBP 0.00 0 0 हाँ 00 1 2 3 4 5 ओके। अब चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूज करते हैं। 0.02 हुआ है सर यूरो अभी। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए अब मत देखिए, JBP पे 1 हुआ है। मत देखिए बार बार, ठीक है? एक हो गया, ठीक है? अब बताइए जी फर्स्ट कौन सा है इसमें से? 18 कौन सा है? USD यूसीजी फर्स्ट है। हाँ अब लिखो मत, पहले यहाँ समझो। हाँ सर। अब वो लिखने में क्या करते समझने वाला कहाँ चुके लोग, ये तो यही रहेगा, बाद में नोट करेंगे, ठीक है? हाँ सर। इसमें फर्स्ट सेकंड बताओ मेरे को कौन सा है? USD फर्स्ट है और USD उसके बाद 12 फर्स्ट है, सब लोग बोलते हैं फर्स्ट है। हाँ फर्स्ट है। सेकंड कौन सा है? सेकंड आ रहा है CHF CHF पक्का? हाँ सर। हाँ श्योर? हाँ थर्ड आ रहा है JBP थर्ड आ रहा है जीबीपी, जे नहीं है जी, GBP हाँ जीबीपी, हाँ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। फोर्थ कौन सा है? -2 सबसे ऊपर यूरोप। फोर्थ है। फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ आ रहा है 06 न्यूजीलैंड फिफ्थ आ रहा है। हाँ Sixth सिक्स आ कौन सा रहा है? है CAD सीएडी 6 आ रहा है। सेवेंथ कौन सा आ रहा है? -18 एवडी ऑस्ट्रेलिया हाँ सेवेंथ आ रहा है। हाँ तो अब क्लियर हो गया, पांच कंफ्यूज हो हाँ। रहे थे हम, अभी क्लियर हो गया पिक्चर। हाँ तो अब इन दोनों में हमको क्या करना है?
सेल करना लगाना है, है। ठीक है। हाँ। और फर्स्ट और सेकंड बाय इसमें हमको बाय बाय करना है। करना है। तो एक बाय एक सेल करना है, इकट्ठे दोनों बाय नहीं करने, दोनों में सेल नहीं सेल करने, नहीं। ठीक है। हाँ। तो अभी मैं पहले आपको लगा के दिखाता हूँ ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है। दिखाई दे करो बस, दिखाई दे पहले। तो आपने भी ऐसे ही लगाना है, फाइन। पहले मेरे पास देख लो आप, है ना। आपका लैपटॉप भी उठा लो आप, हाँ सर। पहले देख लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपने ये खोला, ठीक है। अभी वहां से देख के बताओ बाय किसमें करना है। बाय करना है एक यूएसडी और सीएचएफ। ये कौन सा यूएसडी है? हाँ यूएसडी। यूएसडी मैंने यहाँ पे क्या किया है, सर आंसर बोले तो अभी देखो क्या है, यहाँ पे यूएसडी कहाँ पे, ये यूएसडी। लॉट साइज मेरा 0.10 है, हाँ। क्योंकि मुझे 1 होना चाहिए। मैं लॉट साइज चेंज करके लेता हूँ 1 लिया मैंने, ठीक है। और मुझे बाय करना है सेल करना है, बाय करना है। बाय। यहाँ मैंने बाय कर लिया, ये लग गया ऑर्डर मेरा, ठीक है। दूसरा सेल किसमें करना है? सेल और बाय और एक रहेगा ना नहीं, नहीं, पहले एक सेल। सेल एक बाय, एक हाँ सेल। ओके। सेल सेल को- करना है AUD और 6 में AUD सीएडी में, पहले सीएडी बाद में हाँ AUD। CAD सीएडी में करते हैं, हाँ ठीक है। तो सीएडी मैंने यहाँ पे भी मेरा लॉट साइज करा था, मैंने इसको 1 किया 1 किया और इसके बाद मैंने सेल कर सेल दिया, लग गया, ठीक है। मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, घर में वॉल्यूम सबको डिस्टर्ब होता है ना, वॉल्यूम कम कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो उसमें टक कर आवाज आती है। अब दूसरा बाय किसमें करना है? बाय करना है CHF। सीएचएफ। तो सीएचएफ गया, ये सीएचएफ है, ठीक है। हाँ सीएचएफ में गया, अभी मेरा लॉट साइज गलत है, 1 इसको मैं 1 कर लेता हूँ और ये बाय कर बाय। लेता हूँ, ठीक है। ऐसी आवाज आती है टक कर, ठीक है। अब सेल किस को कौन सा करना है? अभी सेल करना है। सीएडी, सीएडी में करना है, हाँ सीएडी। सीएडी कर दिया, एयूडी में करना है, AUD किया, बाकी AUD। AUD बाकी है सर। एयूडी नहीं बाय उसके पहले बाय सीएचएफ करना पड़ेगा ना। बाय एक कर बाय लिया ना किया, बाय। एक सी 2 बाय हो गए ना। सीएचएफ। हाँ अभी सीयूडी बचा। कौन सा बचा? सीएडी बचा कि हाँ। सीएडी बचा, एयूडी बचा? AUD बाकी है एयूडी सर। सॉरी। एयूडी में गया और यहाँ भी मैंने अपना वो लॉट साइज चेक किया, 1 किया 1 किया और उसको मैंने सेल, सेल ये मेरे 4 बाय, एक बाय, एक सेल, सेल एक एक बाय, बाय एक और एक सेल, सेल। ठीक है। हाँ अब ये जो नीचे -60 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, हाँ ये मेरा ब्रोकरेज चार्जेस है, जो ब्रोकर ने पैसा ले लिया मेरे से, ठीक है। अब ये प्लस में जैसे 50 के ऊपर प्लस में आएगा, मैं ये चारों ऑर्डर, ये जो क्लिक करते हैं ना, पहली बार आप क्लिक करोगे ना ऑर्डर लगाओगे, तो ये एक्सेप्ट अग्रीमेंट टाइप आएगा। तो पहली बार हम ये इसको स्टार्ट करते हैं, एक अग्रीमेंट टाइप आएगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, टच पे ऑर्डर लग जाता है, तो इसकी जिम्मेदार आप हो, कंपनी नहीं है, ऐसा ही पूछते हैं, आई अग्री। हाँ तब नेक्स्ट बार से लगेगा ऑर्डर। तो पहली बार में करोगे तो आई एग्री करके एक एग्रीमेंट आएगा। ओके, अब मेरा पहले कर चुका हूँ बहुत बार, तो वो एग्रीमेंट नहीं आया, अब ये ऑर्डर लगा हुआ मेरा। अब आप लोग इसी तरह रिपीट करो अपने और डेमो करो थोड़ा सा। ये जो बारीक कोने है इसमें नहीं दिखता है कि AUD CH USD दिख वगैरह? रहा है ना, यूएसडी जेपीवाई जेपीवाई से जो किस सिंबल में लगा है, दिख रहा है ना। हाँ सर। कितना बड़ा लॉट लगा है, एक लॉट, ये एक लॉट गलत लग गया मेरा, यूएसडी जेपीवाई मैंने चेंज नहीं किया। हाँ चेंज कर सकते हैं क्या? अब मेरे 48 का लगा है ना, तो मैं उसमें और कितने का लगाना है, 52 का और लगा दूंगा मैं, ठीक है। क्यों लगाया 48 का, चेंज किया मैंने, चेंज किया था 48 का लगा, 52 का लगाना है, ठीक है जी। क्या लगाया था, यूएसडी बाय लगाया था ना, मैंने एक 52 का और लगा दिया ताकि वो एक लॉट पूरा हो जाए, हाँ सर। ठीक है। कम हो गया था गलती से, तो मैंने उसको ऐसा ठीक किया। तो वैसे पहले ही आपको ऑर्डर और ठीक करना, ठीक है। तो अभी आप देखो कि पांचों ऑर्डर का अभी 62 था, अभी माइनस 40 देर में 40 हो गया, तब रिकॉर्ड हो रहा है। फ्रैक्शन ऑफ चलो सेकंड। अब आप अपने लैपटॉप पे तो लगा हुआ ठीक है सर, ठीक। डेमो अकाउंट खोला, हाँ यूएसडी जेपीवाई यूरो आया जय नहीं आया, आ रहा है। करो लगा ऑर्डर लगा। सर मुझे यहाँ पे सीएचएफ जेपीवाई ऐड करना है। कौन सा सीएचएफ जेपीवाई सीएसओ जी का नहीं है इसके अंदर, खोला ही नहीं था, कोई भी नहीं खोला आपने तो। खोला था मैंने।
खोलेंगे एकच काय चालू कर ना त्याला इंटर यूएसडी मध्यभागी घेऊन जा. एक है यूएसडी जीपी ये कौन से जीपी वाले सारे खोले ही नहीं आपने कल तेच ओपन होतं तुझं. कनेक्टेड केलेलं आहे ना काय रिफ्रेश मग इंटरनेट कनेक्टेड अभी यहाँ पे है क्लिक टू ऐड हाँ रिफ्रेश कर रिफ्रेश. दूसरा मैटर पूछ इसमें ऐड करो जो नहीं चाहिए जो चाहिए ना हमको जो नहीं है इसमें सातों के साथ ऐड करो पहले वो 4 ले लो जिसमें ऑर्डर लगाना है क्योंकि वो 4 लगा के उसमें ऑर्डर लगा देंगे फिर बाकी 3 और लोड कर देंगे ठीक है डिस्कनेक्ट होता अब आया नहीं आया नहीं कर रहा हूँ सर. ये इसका इंटरनेट नेट कनेक्ट है इसमें किसी में प्लस आ रहा है किसी में माइनस आ रहा है टेंशन नहीं लेने का ठीक है पासवर्ड लगा था. 2056 MB तुम्ही करा मी करते याच्यात बघायचं आधी आपलं स्मॉल आहे का कॅपिटल आहे. MB झालं. बहुत जल्दी मेरा आ जाएगा आपका परसेंट 60 का 10 हो गया -60 का -10 पे आ जाऊँ नाही कनेक्ट होत म्हणून तर मी करत होतो ना. तेच आहे का आपलं खालचं क्या बात है प्रश्न आना शुरू हो गया भाई मुझे यहाँ पे सर बाहर से प्रश्न आ गया $6 आगे हाँ $5 नीचे का देखने का सबसे नीचे वाला ठीक है जो नीचे से मतलब ही नहीं है हां सर. तो नीचे देखने का प्लस में $2 $4 $5 $6 -60 था ना हां सर. इतनी जल्दी प्रश्न आ गया देखिए जिओ 4 आहे का तुझं. $10 $15 21 हो गया. $22 लगा ऑर्डर नहीं लगा अभी तक नहीं सर अभी लग रहा. लेट हो गया आप देखो मैं प्रॉफिट निकाल दूंगा आपके ऑर्डर लगाने से पहले पहले ठीक है $20 प्लस होके माइनस में आ गया दोबारा आपलं कोणतं आहे जिओ फायबरचं हे 3 आहे का 4 आहे काय हे मला नाही माहिती मी माझ्या फोनचा कनेक्ट केला किस पे होगा ना
तुमचं झालेलं आहे का? 2-3 है ना यहाँ पे जियो तुमचं कनेक्ट झालेलं आहे का? FI3 है, Jio FI3 FI3 B7691A। हाँ वही एक नंबर 91 हे लक्षात ठेवायचं. सर मुझे यहाँ पे चार्ट नहीं दिख रहा है सेल और बाय का. उधर दिख रहा है, सेल और बाय का. राइट क्लिक करो, खुला है, तुमचं बरं तोपर्यंत. कोई नहीं, आप ये आपका था ना, बोला आपने खोला ना सर का जो अकाउंट है, नहीं मैंने मेरा खोला है. सर का तो हाइड है ना. ये क्या बैलेंस कितना दिख रहा है? सर ने तो सब बैलेंस जीरो कर दिया 5 लाख रुपए. बराबर करने अकाउंट। सब जीरो कर दिया. दो $200 बचे हैं मेरे अकाउंट में. इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको, इसको आप करो छोटा, FX ओपन खोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ इसको नहीं हो रहा? वो मेडिटेड 5 है, सर्वर ठीक से सेट नहीं करेंगे तो सर्वर का उठाता नहीं है। सर्वर अपन सेलेक्ट करना होता है किस सर्वर पे खोला है, फाइल करते हैं ना, हाँ. ये लॉगिन ओपन में वहाँ सर्वर सेलेक्ट करना होता है, फाइल या ब्रोकर एक मिनट. हैं। हाँ. अब वो कहते पुराना अकाउंट कौन सा है, नंबर दो, पुराना अकाउंट का नंबर है आपका? नहीं, इसलिए अपन को बढ़िया सा काम करना पड़ेगा, अपन को जाएं काम करें, फिर ऑर्डर लगाना है, ठीक है। डिस्कनेक्ट होतं आता बहीण मोबाईल होईल. आपका वो कवाना वाला डाउनलोड करो ना, ट्रेडिंग में गए, चाहिए कर रहा था कनेक्ट. झालं का? थांब ना होईल आत्ता चालू झालं करायला चाललं. हाँ. खोला, ओपन डन, होईल. छोटा बनेगा, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। 24 ओपन किया था. 24 खोलो, दोनों भी सेम ही है ना. 24 में इंडिकेटर एक्स्ट्रा है, MT4. प्लस में आपके माइनस चला गया, माइनस प्लस 25 तक आया, फिर माइनस में पहुंच गया 29। किधर पता चला सर आपको? मी प्लस कनेक्ट करतो तू लक्ष 25 हुआ था. अच्छा. मैं बोलूँ 10 प्लस आ गया, 15 प्लस आ गया, 25 तक गया था, फिर माइनस 100 प्लस होगा तो विड्रॉ कर. 100 50 प्लस 100 हो जाएगा तो हम कर लेंगे। MT4 का ये लोगो, ये MT5 का लोगो ये, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है MT5, ठीक है। इसमें $1000 होना जरूरी है ना? इसमें 10,000 ये अकाउंट 1 लॉट का खेलना है 10,000, 10,000. और 0.5 का खेलना हो तो 5,000, और $1,000 होगा तो 0.10 का खेलेंगे, 0.10 का. मिनी लॉट लगाएंगे। अच्छा. अभी हम हाफ स्टैंडर्ड लॉट या फुल स्टैंडर्ड लॉट सर लगाएंगे। के तो एक भी अकाउंट में उतना पैसा नहीं बचा है. $200 बचे. मार्जिन लेवल तो उन्होंने 300 रखा हुआ है. 300. यहाँ खुल गया, ये पहुँचाते हैं, हमको ये नहीं चाहिए, नेक्स्ट। माझं झालं कनेक्ट तुझं होत नाही. डेमो अकाउंट चाहिए, चार्जिंग कमी असल्यामुळं हमको
सब सही है? नहीं नहीं तो सब नहीं है हाँ? नहीं है चेंज करो। हाँ अपना नाम। रेंज में दे दे। हाँ सर हुआ ये 50,000 नहीं चाहिए, ये 10,000 चाहिए। चलेगा सर। ठीक है, सही। तो यहाँ ड्यूरेज जो चाहिए वो 1.5 ये आगे भी करेंगे, ठीक है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट। खुल गया। डबल कर दे। 1 मिनट। ठीक है, तो दूसरा आ गया। वही टेबल पर लिखो। ऐड करो ना इसमें भी अब ऐड करो आप। कोई दफा बोलो। मुझे यहीं से दिखा देते हैं। ये चाहिए। तुम्हें कैसे ना वेला ये था। ये रहने दो, ठीक है। अब यहाँ ऐड करो। हाँ, भाई से मिलने लेके जा। ऐड करो। समोर आहे ना. ये 4 ऐड करो, इसमें ऑर्डर लगा दीजिए। ओके इसको दे दे कसम। सर वो विंडो लेनी पड़ेगी ना पहले बाय सेल की. हाँ जी। वो बाय सेल की विंडो लेनी पड़ेगी ना यहाँ पे. हाँ, विंडो लेनी पड़ेगी ना पहले. ये वीडियो। हाँ. हाँ, वन क्लिक ट्रेडिंग, राइट क्लिक करो, वन क्लिक ट्रेडिंग सिलेक्ट करो। ठीक है, मैं नीचे हूँ, यूएसडी दिखाई दे रहा है? हाँ राइट है ना. तो पहले इकडे बस सर आमच्याशी साधन तुला बस इकडे. सर इसको बताओ कैसे करना है. हाँ? बंद हो गया ये. मुझे मैं तब तक कनेक्ट करता हूँ. आपका पासवर्ड है कुछ? नहीं नहीं डायरेक्ट है. ये आ गया आपका। लाइट भी होती है ना। इसको हम कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक लाइन. वन में किया है सर, वन में करना है ना. वन लाख. वन ठीक है। अभी ये अपने सब आ गए क्या? USD GPY, यूरो GPY, नेट GPY, GP सब नहीं है। GPY 2 बार कर लिया आपने, ये हमको 2 बार नहीं चाहिए, -98 हो गया सर. एक ही बार चाहिए। अभी हमारे और भी नहीं चाहिए। ऑर्डर किस किस में चाहिए हमको? USD GPY में लगाना है, नोटबुक काढना. नोटबुक आहे ना. CHF में लगाना है। नोटबुक दाखव ना. CHF में CHF नहीं लिया अभी हमने। हो गया, ये GPY हो गया, डबल हो गया कैसे? ये USD डबल हो गया। यूरो यूएसडी। ठीक है, एक बार USD GPY